दोस्तों एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने मैथमेटिक्स की क्लास में। और आज मैं आपको बताऊंगा ट्रायंगल के बारे में। इसमें पेरीमीटर, एरिया और बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी। इसमें बेसिकली ये बताऊंगा आज मैं कि एरिया कितने तरीके से निकाला जा सकता है ट्रायंगल का। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रायंगल का एरिया निकालने का प्रोसेस कैसे किया जा सकता है, कौन कौन से फॉर्मूला हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा। अब सपोज एक ट्रायंगल है, कोई एक रैंडम ट्रायंगल है ये, और इसमें ये मानते हैं कि सारी जितनी भी इसकी साइड्स हैं सब अलग अलग हैं। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। और अगर हमें तीनों साइड्स दी हैं अगर ट्रायंगल की, और हमें एरिया निकालना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है हीरोन्स फॉर्मूला। वो हीरोन्स फॉर्मूला होता है ए, यहाँ पे एरिया है, ए इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहां पे हमें एस की वैल्यू चाहिए होगी तो एस की वैल्यू निकलती है इस फॉर्मूले से ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यहां से हम एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके बाद एस की वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखते हैं और एरिया हम निकाल सकते हैं इससे। यहाँ पे ए बी और सी साइड्स हैं, ट्रायंगल की साइड्स हैं ए बी और सी, जैसा कि यहाँ पे शो किया हुआ है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे इसकी साइड्स, एक एग्जांपल लेते हैं। किसी ट्रायंगल की साइड्स ए इक्वल टू 8, बी इक्वल टू 10 और सी इक्वल टू 4। अगर ये साइड्स दी हुई हैं तो इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा? सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए यहाँ पे 8 है, 8 प्लस 10 प्लस 4 अपॉन 2। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे आगे। इलेवन, एस की वैल्यू हमारे पास आ गई 11। अब हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया, हीरोन्स फॉर्मूला, जैसा कि मैंने अभी बताया, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 11। 11 मल्टीप्लाई बाई 11 माइनस 8, 11 माइनस 10 1, 11 माइनस 4 7। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 33 अपॉन 7, 33 मल्टीप्लाई 7। वेरियस कर लेते हैं यहाँ, मल्टीप्लाई करके यहाँ। अब इसका एरिया अंडर रूट 231, ये एरिया निकल के आया है। और ये जो एरिया होता है हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है। अगर साइड्स, जो भी साइड, जितनी भी साइड्स हैं, वो अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, या स्क्वायर सेंटीमीटर भी बोलते हैं उसको। अब हम दूसरी चीज पे आ जाते हैं। अगर हमें सारी साइड्स नहीं दी हुई हैं और वो कोई रैंडम कोई भी ट्रायंगल है और उसकी साइड्स सारी नहीं दी हुई हैं, केवल बेस दिया हुआ है और हाइट दी हुई है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम।
ये कोई भी ट्राइंगल है, अगर हमें इसकी सारी साइड्स गिवन नहीं है और इसकी हाइट गिवन है, जो कि एक परपेंडिकुलर होता है इसके बेस पे। जो हाइट होती है, जो हाइट मानी जाती है h, ये परपेंडिकुलर होता है बेस पे। परपेंडिकुलर ऑन बेस। इसका मतलब है कि ये यहां से 90 डिग्री का एंगल बनाता है हमेशा। ये 90 डिग्री का एंगल हो। तो हमें यहाँ पे h दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। बेस का मतलब जो जिस पे परपेंडिकुलर बन रहा है वो वाली साइड, इसको हम बेस कहते हैं। इसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस कंडीशन में जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बी इंटू एच। अगर हमें कोई भी रैंडम ट्राइंगल है जिसका हमें बेस और हाइट दी हुई है, तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला ये होता है। अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें बेस और हाइट दी है, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करके उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। अब हम बात करते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल की। इक्विलैटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। तो उसका एरिया कैसे निकाला जाएगा? उसके एरिया के लिए अब हम एक ड्रॉ करते हैं एक ट्राइंगल। सपोज ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, यानी कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस कंडीशन में ये तीनों साइड्स ए, हम मान लेते हैं ए है ये साइड, तो ये तीनों साइड्स ए होंगी। तो अगर ये तीनों साइड्स ए हैं, तो इनका हम एरिया कैसे निकालेंगे? इनका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको अभी याद नहीं कराऊंगा। पहले मैं डिराइव करके बताऊंगा कि ये फॉर्मूला आया कहां से। इसका जो भी समबाहु त्रिभुज है या इक्विलैटरल ट्राइंगल है, उसका एरिया कहां से आया, उसको मैं डिराइव करके अभी आपको बताऊंगा। अब जैसे ये ट्राइंगल आपके सामने है, इसकी साइड्स ए हैं। अब यहां से हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं। जो भी समबाहु त्रिभुज का जो भी परपेंडिकुलर होगा, जो हाइट होगी, जो हम किसी भी वर्टेक्स से डालेंगे यहाँ पर बेस पर, ये इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा हमेशा। तो ये साइड आपकी आ जाएगी a/2, और ये साइड आ जाएगी a/2। क्योंकि ये टोटल a था, तो आधा इधर आ गया, आधा इधर आ गया, a/2 इधर आ गया, a/2 इधर आ गया। अब आपके पास फॉर्मूला है। आपके पास अभी जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर हमें रैंडम किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना है और उसका बेस और हाइट गिवन है, तो एक सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, a इक्वल टू हाफ इंटू बी इंटू एच। इसमें हम वैल्यू डाल सकते हैं। बेस कितना था, अब इसमें देख सकते हैं, बेस a। अभी हमें इसकी हाइट नहीं पता है, अभी हाइट हमें नहीं पता है, तो बेस कितना हुआ, बेस a और हाइट h। हाइट हमें पता नहीं है, हाइट हमें निकालनी है। तो हाइट कैसे हम निकाल सकते हैं? हाइट के लिए हम आगे बात करते हैं। अभी जो भी, अब जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, हाइट ये वाला होगा, ये हाइट है। हाइट कैसे निकालेंगे? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, क्योंकि ये 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्राइंगल में आपको एक साइड पता है, दूसरी साइड पता है, तीसरी साइड निकालनी है। तो यहाँ पे आपका पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हम यहां से देख सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है h,
तो ये क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस बेस, इस ट्राइंगल की बात होगी अभी। अभी इस वाले एरिया की बात होगी। अभी हम केवल इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, आधे ट्राइंगल की, क्योंकि हमें इसमें से हाइट निकालनी है। तो हाइट निकालने के लिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एच स्क्वायर प्लस बेस ए स्क्वायर या ए बाई टू होल स्क्वायर कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये इसका बेस हो गया राइट एंगल ट्राइंगल का, इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, ए, क्योंकि ये साइड ए है, ए स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको हम यहाँ पे आगे कर देते हैं। एच स्क्वायर कितना हुआ यहाँ से, एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये यहाँ गया माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 ए स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। एच करेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा इधर, तो ये हो गया आपका अंडर रूट 3 ए, अंडर रूट 3 ए अपॉन 2। ये आपकी हाइट आ गई यहाँ से। अब आपको एरिया निकालना था, तो इस फॉर्मूले में हम हाइट की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। अभी हमारे पास दो चीजें आ गई हैं, एक आ गया है एरिया का फॉर्मूला और दूसरा हाइट की वैल्यू। अब इसे हम आगे पुट करेंगे। बेस कितना था, ए, हाइट की वैल्यू हमने निकाली थी, हाइट की वैल्यू कितनी थी हमारी, हाइट की वैल्यू थी अंडर रूट 3 ए अपॉन 2। तो सॉल्व करेंगे, 1/4 रूट 3 टू ए स्क्वायर, अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। तो एरिया का जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला ये होता है जो डिराइव करके आया है। इसको डायरेक्ट भी याद करना है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये सारे एग्जाम में कभी हम भूल भी सकते हैं और आसान से आसान क्वेश्चन हम गलत कर सकते हैं। तो इसलिए हमें एक क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए कभी फॉर्मूला याद नहीं आया तो जल्दी से हम ये चीज़ कर, अभी तो यहाँ बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन अगर हमें सारी चीज़ पता है तो रफ वर्क में हम जल्दी से डिराइव कर सकते हैं फॉर्मूला। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वैसे हमें ये फॉर्मूला याद भी कर लेना है, रट लेना है, क्योंकि वहाँ टाइम मैनेजमेंट की बात होती है और टाइम की वैल्यू बहुत है इन एग्जाम्स में, क्योंकि क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन कम टाइम में होना चाहिए और अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा एरिया का। ये किसके लिए है, समबाहु त्रिभुज के लिए है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी कहते हैं। तो ये फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा और इसको हम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल की। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाएगा। अगर हमें इसकी हाइट गिवन है
अगर हमें इसकी हाइट गिवन है, इसका बेस गिवन है, बस हाइट और बेस से इसका आपका राइट एंगल का एरिया निकल जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला वही सिंपल है, a इक्वल टू हाफ b इंटू एच। तो ये मैंने आपको 3 तरीके बताए ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। एक था रैंडम, कोई भी ट्राइंगल है जिसकी साइड्स गिवन है। दूसरा, कोई भी ट्राइंगल जिसमें बेस और हाइट गिवन है। तीसरा था इक्विलैटरल ट्राइंगल का, और उसका मैंने डेरिवेशन भी बताया कि फॉर्मूला आया कहाँ से। और चौथा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी नॉर्मल उसी फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो ये बात रही एरिया, ट्राइंगल के एरिया की। अब हम बात कर लेते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। अब पेरीमीटर का क्या मतलब है, मैंने पेरीमीटर पहले ही बताया हुआ है आपको कि जितनी भी साइड्स हैं, कोई भी पॉलीगॉन है, उसकी जितनी भी साइड्स है सबके सम को पेरीमीटर कहते हैं। या दूसरे वर्ड्स में कहें कि अगर कोई भी एक ट्राइंगल का ही मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के पॉइंट ए से चले ट्रेवल करते हुए बी पे पहुंचे, बी से फिर सी पे पहुंचे, सी से वापस ए पे पहुंच गए। तो ये जो पूरा पूरा जो ये साइकिल है, ये कंप्लीट करने में जितना एरिया, जितनी दूरी, जितना डिस्टेंस कवर किया, उसको हम कहते हैं पेरीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज ये कोई साइड है P, ये है Q और ये है R। तो यहां से यहां तक ट्रेवल करने में ये तीनों साइड का सम हो जाएगा। तो पेरीमीटर तीनों साइड्स का जो सम होता है उसी को पेरीमीटर कहेंगे। P प्लस Q प्लस R, तो ये पेरीमीटर हो गया। अब हम बात करते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल की। कोई इक्विलैटरल ट्राइंगल अगर गिवन है, इक्विलैटरल ट्राइंगल अगर कोई भी गिवन है, तो उसकी तीनों साइड्स बराबर होंगी, ए ए ए। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? इसका पेरीमीटर होगा ए प्लस ए प्लस ए। तीनों साइड्स बराबर है, तीनों साइड्स को हमने ऐड कर दिया, तो इसका पेरीमीटर हुआ 3a। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूला को डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर समबाहु त्रिभुज का या इक्विलैटरल ट्राइंगल का जिसे कहते हैं, अगर डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट हमें फॉर्मूला याद है, तो उसमें पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं।